भी ब्रांड मोदी उतना ही असरदार है जितना 2014 से पहले था। यहाँ की जनता विधानसभा चुनाव में बोलती है कि मोदी को वापस लाना है, यानी भले ही मोदी गुजरात से दिल्ली पहुंच चुके हों, लेकिन गुजरात की जनता आज भी उनसे कनेक्ट महसूस करती है। इसीलिए बीजेपी चाहे किसी को भी सीएम बनाए, बीजेपी समर्थकों को आज भी उनमें मोदी का चेहरा ही दिखता है। गांधीनगर में पेपर लीक और रोजगार का मुद्दा भी दिख रहा है, जिसे लेकर छात्र प्रदर्शन करते दिखे। तो देश के बाकी राज्यों की तरह गुजरात में भी रोजगार चुनाव में एक बड़ा मुद्दा है। गांधीनगर क्योंकि कैपिटल है, गुजरात राज्य की राजधानी है, तो गुजरात के अलग अलग शहरों से, अलग अलग जिलों से लोग यहाँ पर आते हैं नौकरी की तलाश में, मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं ताकि अच्छी सरकारी नौकरी मिल सके। लेकिन क्या होता है, पेपर लीक हो जाता है। इन बच्चों के भविष्य का क्या होगा, ये सवाल ये लगातार पूछ रहे हैं। 40 दिनों से यहाँ पर ठहरे हैं और आंदोलन और धरना पर है। हमें कई बार सेंट्रल जेल में हम एक बार जा चुके हैं। 5 दिन के लिए हम वहाँ पर 90 लोग वहाँ पर ठहरे थे। जब वादों से मन भर गया तो दर्द आंखों से फूटकर बह निकला। 40 दिन से धरना पे हम लोग, नहीं खाने पीने का ठिकाना, कुछ नहीं, रहने का नहीं है। जिसकी उम्र भी बीती जा रही, जिसका बच्चा है वो घर बार छोड़ के आ गया। कहने का मतलब हम लोग घर बार भी नहीं के हो गए अपने आगे। अगर हम अपने हक के लिए लड़ रहे तो हमको डिटेन किया जा रहा है। 5 दिन के लिए जेल में, बस जहाँ जेल में नहीं दवाई खाना पीना कुछ नहीं दे रहे, और ऊपर से हमको धमकियां दी जा रही है कि अगर कुछ किया तो उल्टे केस में आपका फ्यूचर बिगड़ जाएगा। तो हम अगर हमारी बात अगर पहुंचानी है तो हम किसको जाके, क्योंकि हमारे ऊपर कोई अधिकारी नहीं है, इसके लिए हमारी जान पहचान नहीं है, इसके लिए क्या करें हम लोग। अब पेपर लीक केस के पीड़ित छात्रों के कंधे पर विपक्ष भी अपनी बंदूक तान रहा है। हमारी जब कैबिनेट बनेगी तब पहली कैबिनेट में जिन जिन लोगों ने इस पेपर फोड़ने में जो इन्वॉल्व है उसके ऊपर एक्शन लेंगे। सबको बताया कि ये पेपर फोड़ने वाले कौन है, क्यों पेपर फूटे जाते हैं, किसको भर्ती करने के लिए ये सब हो रहा है। अब एक्सपोज हो गया है। जिसने भी फॉर्म भरे, अरविंद केजरीवाल जी हमने गारंटी दी है कि फरवरी में, दिसंबर में सरकार बनेगी, फरवरी में बिना पेपर लीक हम एग्जाम लेंगे। और हमने कैलेंडर भी डिक्लेयर कर दिया है अभी से। ये आपने कहा कि ये सड़कों पर नहीं है, हमने उनको बोल दिया कि 40-50 दिन है। आप अपने मम्मी पापा को, क्योंकि वो भाजपा को वोट देते थे, इसलिए आपका पेपर लीक हुआ है। पिछले महीने में गुजरात सरकार ने 1 लाख लोगों को सुविधा, नौकरी का पत्र, अपॉइंटमेंट लेटर दे। पिछले कई साल से आप देख रहे हैं बाहर के राज्य के लोग गुजरात क्यों आते हैं। यहाँ पर शांति है, यहाँ पर सलामती है, यहाँ पर समृद्धि है, रोजगारी की तक है। सियासी रुझान समझने के लिए हमने अपनी बुलेट को कुछ देर के लिए छोड़ा और सिटी बस में सवार हो गए। तो अपनी बुलेट से उतरकर मैं गांधीनगर में एक सिटी बस में इस वक्त मौजूद हूँ। पिथापुर से गांधीनगर का ये रूट है और यहाँ पर गांधीनगर की जनता है। आइए इनसे बात करते हैं और इनका मिजाज जानते हैं। केम आंटी, कहाँ जा रही हो आप? मैं जा रही हूँ 28 के बगीचे। अभी चुनाव आने वाले हैं, कैसा लगता है आपको गांधीनगर में? इस बार परिवर्तन मांगता है क्या गांधीनगर? हाँ मांगता है, लेकिन बराबर है अभी तो। सब अच्छा लगता है यहाँ पे अच्छा आपको? अच्छा। हाँ। विकास हुआ है गांधीनगर में? हाँ हुआ है ना। विकास हो रहा है यहाँ पे? हाँ हो रहा है। सड़कें वगैरह, शिक्षा के मौके, नौकरी के अच्छे मिलते हैं? हाँ मिलते हैं। तो कितना बदलाव हुआ है? हाँ बदलाव अच्छा हुआ है, जो उधर हुआ है गांधीनगर में, जो मोदी साहब है, अच्छा बदलाव होता है। विकास हुआ है? विकास भी हुआ है। यहाँ का गांधीनगर का तो विकास तो हुआ है, लेकिन विकास में क्या है कि जो समाज के जो लास्ट वर्ग है, निचला वर्ग, उसको इसका बेनिफिट नहीं मिलता है। जो भी विकास हुआ है वो सब जो पैसे वाले हैं और जिसके पास सब कुछ है उनको ज्यादा उसका बेनिफिट मिलता है, और जिसके पास 2 टाइम का खाना नहीं है उनको विकास से कोई फायदा इतना नहीं है। मेरे नरेंद्र मोदी ने बहुत सुविधा अच्छी की है, वो महिला के लिए, लड़की के लिए, जो पढ़ने के लिए, वह नारदीपुर से हमारा लड़का जो है ना वो इधर ही पढ़ता है। सब अच्छा है इधर। जब आज तक को लोगों ने अपने बीच देखा तो सेल्फी लिए बिना नहीं रह सके। गांधीनगर में हमने एक बात समझी
कि आम आदमी पार्टी के आने से कई सीटों पर मुकाबला दिलचस्प रहने वाला है। वहीं कुछ वीआईपी सीटों पर आप उलटफेर के मूड में भी दिख रही है।